भी जो जरूरी है ना, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के हिस्सा है, ईमानदार हैं, लेकिन फ्री हैंड वो भी कहाँ है। नेहा, अगर नेहा सिंह राठौर की बात करें, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका वीडियो दिखाते हैं, राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं कांग्रेसी, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सियासत का हिस्सा है, वो कब्जे में है सियासतकर्ता के लोगों के हाथ में। कौन, नेहा सिंह राठौर? हाँ, बिल्कुल नहीं, देखिए इस समय देशभक्ति होती क्या है, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी देशभक्ति का काम क्या है? वो ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो नौकरी तो है ना देश की जनता के, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, एनएसए साहब हैं, ये हमारे सबके नौकरी तो हैं। अब नौकर को अगर टाइट करके नहीं रखा जाएगा, उसकी चूड़ी टाइट करके नहीं रखी जाएगी, तो वो रिलैक्स्ड हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी चूड़ी जो टाइट करने की ताकत कम हो गई है देश की जनता की, वो तो पेपर बैलेट से चुनाव ना होने की वजह से तो ऑलरेडी है। अब अगर सरकार के एक एक और जो डिफेंस है, भारत की रक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना। तो अगर उस पर सरकार को मतलब एक एक सेकंड प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को और रक्षा मंत्री को ये नहीं लगेगा कि भाई मुझे जनता नज़र गड़ा के देख रही है, तो वो उतनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। उन्हें अगर ये लगेगा कि मैं पब्लिसिटी करके अपने दोषों को, अभी होम मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ा फेलियर है, अगर वो पब्लिसिटी करके माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं पब्लिक का उस तरफ से, अपने फेलियर की तरफ से, तो ये मेरे ख्याल से जो लोग, और आज के अंदर जो अमित शाह साहब, मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी के लोग सत्ता में बैठे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है ना। आप कुछ भी बोलोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो ये लोग जो अपने खिलाफ एफआईआर झेलने को तैयार हैं, किस लिए? नेहा सिंह राठौर को कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं इस चीज़ के, आरोप तो लग रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, खतरा कितना मोल ले रही हैं वो, किस लिए, किसके खिलाफ बोल रही हैं? वो भी तो बन सकती हैं ना, रूबिका लियाकत बन सकती हैं, वो भी तो अर्नब गोस्वामी बन सकती हैं, वो भी तो जिया की, इनका नाम क्या है, ये नविका कुमार बन सकती हैं, वो भी तो जो टेलीविज़न चैनल्स हमारे बेशर्म, जिनको आप, मुझे टेलीविज़न चैनल्स तो कहना पड़ता है मजबूरी में क्योंकि टीवी स्क्रीन पे नज़र आते हैं, जो पैसे दे के पाकिस्तानियों को ला के हमारे चैनल्स पे, जो हमारे पैसे से चलते हैं ये चैनल्स, उसमें भारत को गाली दिलवाने के लिए पाकिस्तानियों को ला के बुलवा रहे हैं। ये हैं देशभक्त या देशद्रोही हैं ये, और इनका वरदस्त प्राप्त है किसको, किसका? आरएसएस और बीजेपी का। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी की और मोहन भागवत जी की तारीफ करते हैं। तो देशभक्त कौन हुआ? जो खतरा मोल ले रहा है देश की खातिर। किन लोगों का? इतने निर्दयी लोगों का। ये इनकी तारीफ करना तो कोई जर्नलिज्म का काम ही नहीं है। हर अच्छा जर्नलिस्ट वो होगा जो सरकार का क्रिटिसिज्म करेगा, कोई भी सरकार हो। पहला काम क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म से जो आदमी होता है अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। और ऐसे टाइम पे जबकि हमारे 28 बेगुनाह मारे गए, अब भी हम ना बोलें कि अमित शाह जी कुछ तो मतलब ख्याल करो। मेरा एक और भी सजेशन था, आज तक नहीं माना और आगे भी नहीं मानेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अब मैं ये बात कहूँगा तो अमित शाह जी को बुरी लगेगी कि भाई आईपीएल है ना, आपका क्रिकेट है ना, इसमें आप ये अनाउंस करवा दो। चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने भी हमारे देशभक्त टेलीविज़न पे जो दिन रात मोदी जी और अमित शाह जी की तारीफ में जुटे हुए हैं ना, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा ना। किसी भी मैच में भारत, ऐसे किसी भी मैच में, क्रिकेट मैच में ही सही, सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स ले लेते हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम खेलेगी, ऐसे किसी भी टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर खेलेगा या टीम खेलेगी, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना भारत का कोई प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा। ये एक कानून अपने बेटा जो है ना जय शाह साहब, उनसे कह के करवा दें। और ये नहीं करवाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज से 5 दिन पहले भी बोला था मैंने, अब भी बोला था, क्योंकि इसमें माल इन्वॉल्व है। ठीक है, आप बताओ मुझे, आप अब नेहा सिंह राठौर क्या करे?